प्लानिंग क्या है? You know what is planning? Planning is the thinking of any activity before you are going to start. And planning is not in the only in games and sport. It is related to your academically, business, sports, your daily routine work. आप कोई भी अगर काम करते हो मॉर्निंग से इवनिंग तक, ठीक है, यू प्लान योर सेल्फ वट वी हैव टू डू. That is your planning of your day. That is your planning of your study, academically, sports, how long, how many hours you are going for practice. ठीक है? If you are going for study, any academically, coaching center, ठीक है? You have to plan. Planning is the first phase of your any activity. So in sports planning, it is a thinking before doing any activities. Planning means what we have to do, where we have to do, who will going to do, and where we have to do this activities. That is your planning. आपने कोई भी काम कहाँ पे करना है, कैसे करना है, ठीक है, किसने करना है, आपने कब करना है. That is your planning phase. And planning is the main important thing for your implementation of your activities to achieve your goal. आपने कोई भी लाइफ में अगर गोल अचीव करना है, if you have any aim, any goal, आपने उसको अचीव करना है, for that you need proper planning. तो प्लानिंग के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते हो. whether you are going for any academically, sports, business, any sort of work, लाइफ में आपने कोई भी काम करना है, कोई भी चीज अचीव करनी है, for that you have to make proper planning. तो प्लानिंग का आपका स्पोर्ट्स में ये चैप्टर इसीलिए हमको दिया है कि इफ यू आर गोइंग फॉर एनी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, इफ यू आर गोइंग टू बिकम अ प्रोफेशनल, इफ यू वांट टू बी अ प्रोफेशनल इन स्पोर्ट्स, तो यू हैव टू प्लान योरसेल्फ एंड दैट इज द मेन फेज, प्लानिंग. तो प्लानिंग का आपका डेफिनेशन क्लियर होगी. नाउ व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग? प्लानिंग आपने इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है? सबसे मेन चीज क्या है? इफ यू आर डूइंग, if you plan your activities before any activity, any tournament, we are directly related to a tournament. In sports, what we have to do? We have to conduct different tournaments, sports activities, that is intramural, inter-school, extramurals, ठीक है? Then sometime we are going outside for district, state matches. If we have to conduct any tournament, any sort of activities, before that we have to prepare all the things in proper order. That is planning. For planning, the main objective of the planning, हम planning क्यों करते हैं, इसके main objectives क्या है? सबसे main objectives इसका क्या होता है बेटा? Whenever we plan any activities before, उसको हम finalize कर लेते हैं, तो उससे क्या होता है? There is very less chances of mistake. सबसे main आपका objectives क्या है इसमें? आपके जो चांसेस ऑफ मिस्टेक्स हैं वो बिल्कुल लेस, जीरो हो जाते हैं. क्यों? आप उससे पहले कमिटीज बिठाते हो, डिफरेंट मेंबर्स उसमें होते हैं, डिफरेंट पीपल्स, दे आर गिविंग यू डिफरेंट सजेशंस कि हाउ यू हैव टू कंडक्ट, वेयर वी हैव टू अपॉइंट डिफरेंट पीपल्स इन डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ इक्विपमेंट, ग्राउंड कमिटीज. उससे आपकी जो मिस्टेक्स के चांसेस है वो बहुत लेस हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं. देन नेक्स्ट इसमें सेम आपका होता है इंक्रीज योर एफिशिएंसी. अगर आपने कोई टूर्नामेंट कराना है, कोई एक्टिविटी करानी है, तो आप उसको प्रॉपर प्लानिंग के साथ करा रहे हो, तो आपका जो उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है. आपका जो काम करना आपने कलेक्टिवली एफर्ट्स किए हैं, उससे आपके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं, बहुत इफेक्टिवली आप उसको कंडक्ट कर सकते हो. तो उसका मेन इम्पैक्ट क्या पड़ता है? आपके टूर्नामेंट पे पड़ता है. देन देयर इज ए स्मूथ गोइंग ऑफ टूर्नामेंट. अगर आपकी प्लानिंग अच्छी है तो आपका जो टूर्नामेंट है वो स्मूथली जाएगा. आपको बार बार एक चीज को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. बिकॉज बिकॉज यू प्लान ऑल द थिंग्स बिफोर एनी एक्टिविटीज, यू अपॉइंटेड डिफरेंट पीपल इन डिफरेंट डिफरेंट, आप कह लो कि स्टेजेस के लिए, डिफरेंट कैटेगरीज के लिए
आपने वहां पे पॉइंट कर दिए हैं, तो उससे क्या होगा, वो अपनी एक्टिविटीज, अपना वर्कआउट, अपना काम प्रॉपर देखेंगे। डिफरेंट कमिटीज वी हैव टू मेड, देन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट कमिटी टू कंडक्ट दैट पर्टिकुलर वर्क, जो उनको हमने दिया गया है। तो इससे आपका जो इट विल हेल्प इन स्मूथ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ योर टूर्नामेंट। देन नेक्स्ट इज आपका बेटर परफॉर्मेंस। इफ यू आर वेल प्लान बिफोर एनी एक्टिविटीज, तो आपका क्या होता है, आपकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी हो जाती है। आपको किसी चीज को बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपको लोगों को पता लग जाएगा कि इफ यू आर कंडक्टिंग एनी टूर्नामेंट, वो इतना स्मूथली चल रहा है, वहां पे कोई भी किसी चीज की एट द, कहते हैं ना, बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे आपको कि जी ये चीज नहीं है, हमारे पास ये सामान नहीं है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, बिकॉज आपने हर अरेंजमेंट स्मूथली किया हुआ। तो आपका टूर्नामेंट स्मूथली चलता है, उसमें कोई भी आपको ऐसा नहीं होता है कि लास्ट मोमेंट पे आप किसी चीज की कमी हो गई हो, आपको इक्विपमेंट में प्रॉब्लम आ गई हो, ऑफिशियल में प्रॉब्लम आ गई हो, वो चीजें बिल्कुल नहीं होती है। देन नेक्स्ट, बेटर कंट्रोल। जो आपके पैटर्न ऑफ चीफ होते हैं, जो आपका डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स टूर्नामेंट कमिटीज, डिप्टी डायरेक्टर्स आपके होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, दे विल सिट प्रॉपरली एंड कंट्रोल द टूर्नामेंट प्रॉपरली। इससे आपका नेक्स्ट आपका होता है कि एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं पड़ता है आप पे। If you are planned properly, then there is no extra burden. आपको बार बार आपके माइंड में ये टेंशन नहीं होती है कि वहां पे ये स्मूथली चल रहा है, मैंने कोई टूर्नामेंट में कमी तो नहीं होगी है, ठीक है। और आपका जो प्रॉपर कंसंट्रेशन होती है, दैट इज टुवर्ड्स द मैचेस। आपको और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको पता है मैंने हर चीज अरेंज की है, तो इट विल हेल्प टू रिड्यूस योर प्रेशर, एक्स्ट्रा प्रेशर, कि आपको कहीं टेंशन वाला काम खत्म हो जाता है। नेक्स्ट आपका क्या होता है, इससे क्रिएटिविटी बढ़ती है। आपने अगर प्लानिंग अच्छी की है, अगर आपने 10 बंदों से 20 आपके मेंबर्स हैं कमिटीज के, 30 मेंबर्स हैं, यू डिस्कस ऑल द थिंग्स बिफोर, दे विल गिव यू डिफरेंट सजेशन, डिफरेंट आइडियाज। वो आपको बोलेंगे जी ये इसको ऐसे करना है, इसको मैं और अच्छा ऐसे कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है, क्रिएटिविटी भी आती है। आपके जो टूर्नामेंट है, जो आपकी एक्टिविटीज है, वो ज्यादा क्रिएटिव हो जाती है, क्योंकि आपने डिफरेंट उनको अपने सिचुएशन, अपने ग्राउंड, अपनी लेवल ऑफ योर ग्राउंड्स, एनवायरनमेंट के हिसाब से आपने टूर्नामेंट कंडक्ट करते हो। तो उससे आपका एफिशिएंसी के साथ साथ क्रिएटिविटी भी बढ़ जाती है। देन नेक्स्ट इसमें आता है टू प्रोटेक्ट द मैनेज अवेलेबल रिसोर्सेज, फैसिलिटीज। आपके पास क्या क्या चीजें हैं, आप उसको कैसे प्रॉपर यूज कर सकते हो। सिंपल इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है बेटा, इफ यू आर वी आर कंडक्टेड एनी टूर्नामेंट, अगर हमने उसको प्लानिंग स्मूथली कर ली है, तो आप क्या क्या उससे बेनिफिट आपको मिल सकते हैं, उसके मेन क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, और जो आपको टूर्नामेंट में सक्सेसफुल कराने के लिए आपको, जैसे आप देख रहे हो ना कि अभी आईपीएल चल रहा है, इंडिया में नहीं करा सकते थे, उन्होंने बाहर करवा दिया, और उसके लिए दे ऑल प्रॉपरली प्लान। कोई आपका स्पेक्टेटर्स नहीं है, ओनली ऑफिशियल पर्संस आर देयर, टीम्स के मेंबर्स वहां पे हैं, बाकी उन्होंने किसी भी लोगों को वहां पे एंटर नहीं करने दिया है। सारा कुछ मैच वैसे ही चल रहे हैं, बट विदाउट स्पेक्टेटर्स, एंड दे कंडक्टेड स्मूथली। सारा फाइनल आपका हो गया, एंड ईच एंड एवरीथिंग अप टू द मार्क। सिर्फ एक उसमें आपकी प्रॉब्लम नहीं है कि आपको स्पेक्टेटर्स जो रियल आपका होता है ना, वो चीज नहीं मिली, अदरवाइज ईच एंड एवरीथिंग दे कंडक्टेड स्मूथली। तो दिस इज सम ऑब्जेक्टिव्स कि आपके प्लानिंग है, अगर आपने प्रॉपर प्लानिंग की है, तो ये आपके डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स प्लानिंग के होते हैं। इसमें नेक्स्ट आपका होता है, हमने प्लानिंग कर ली है, इसके ऑब्जेक्टिव्स हमको पता लग गए, देन हाउ वी हैव टू कंडक्ट द मैचेस, व्हाट आर द डिफरेंट कमिटीज जो हमारे पास होनी चाहिए। हमने मैच कराना है, हमने अपने डिफरेंट जो हमारे टीम मेंबर्स हैं, ठीक है, उनको हमने साथ ले लिया। नाउ व्हाट वी हैव टू डिसाइड, वी हैव टू मेक डिफरेंट कमिटीज टू कंडक्ट दैट पर्टिकुलर टूर्नामेंट। उसके लिए आपने सबसे पहले क्या करते हो आप लोग, आपने जब भी कोई टूर्नामेंट कराना है, अगर आपने घर पे भी कोई फंक्शन कराना होता है, सिंपल है बेटा, आपने कोई घर पे भी फंक्शन करना है या अपने आस पड़ोस में करना है, तो सबसे पहले आप अपना फाइनेंस डिपार्टमेंट देखेंगे।
कि आपके पास फाइनेंशियली आप कितना आपके पास अमाउंट पड़ा है, आप उसको किस लेवल तक करा सकते हो। दैट इज द मेन रीजन। फाइनेंस जब आपके पास प्रॉपर है, आपको पता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, इतनी टीम्स को बुला सकता हूँ, इतना प्राइजेस दे सकता हूँ, ठीक है, वी हैव नो financially problem, but we have to conduct at the top level of this tournament. Some of the tournament in India, they are conducted by the different sponsors, and they are giving very very handsome amount for the sports persons. आपने देखा होगा मैचेस में होता है ना प्राइजेस बाय डिफरेंट, कोई भी इंडस्ट्रीज कह लो आप, कोई भी फर्म कह लो, वो दे आर स्पॉन्सिंग। जैसे मैच ऑफ आपका मैन ऑफ द मैच हो गया, ठीक है, आपका डिफरेंट लेवल, छोटे लेवल से स्कॉलरशिप का कोई हो गया, ठीक है, जैसे आपके इंडिया में टाटा वाले हैं, दे आर द वन ऑफ द बिगेस्ट स्पोर्ट्स फैन, स्पोर्ट्स प्रोमोटर्स, they are giving a very very good jobs for their sports, outstanding sports persons, even coaches, ठीक है, they are giving a very good atmosphere, environment and very good facilities for the sports persons. They are picking the talented students, छोटे बच्चों को पिक करते हैं and then they give the coaching in their different centers. तो उसमें क्या है, फाइनेंशियली अगर आप साउंड है, आप किसी भी टूर्नामेंट को किसी भी लेवल पे करा सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिसाइड योर फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, फाइनेंशियल कमिटीज। उसके बाद आपका क्या होता है, पब्लिसिटी कमिटीज। आपने सारा कुछ डिसाइड कर लिया, मैंने टूर्नामेंट कराना है, फाइनेंशियली आई एम साउंड, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके पास, तो आप क्या करोगे, उसके बाद आप पब्लिसिटी स्टार्ट कर दोगे। आप बोलोगे, सारों को आपने पहले बताना है कि वी आर गोइंग टू कंडक्ट दिस मच ऑफ टूर्नामेंट, वी आर गिविंग द हैंडसम अमाउंट, वी आर गिविंग 5 lakhs 10 lakhs फॉर अ विनर्स, रनर्स अप, थर्ड फोर्थ पोजीशन, मैन ऑफ द मैच। उससे आपने जितनी आप पब्लिसिटी करोगे उतनी आपके पास अच्छी टीम्स आनी शुरू हो जाएगी, उनकी कंसेंट आनी शुरू हो जाएगी, उनको पता है कि यू आर कंडक्टिंग वेरी गुड टूर्नामेंट, यू आर गिविंग हैंडसम मनी। तो उससे क्या होगा, जब जितना आप अपना उसको पब्लिसिटी करोगे टूर्नामेंट को, पब्लिसिटी यू नो कि डिफरेंट डेज है आजकल, तो आपको पता है व्हाट्सएप, मीडिया, ठीक है, स्पोर्ट्स के जितने जर्नलिस्ट हैं, जितने आपके न्यूज़पेपर हैं, यू गिव द एड इन डिफरेंट न्यूज़पेपर्स, आप उसको पर्सनली भी, ठीक है, उसके बाद आप टीवी, रेडियो, ईच एंड एवरीथिंग, देयर इज अ मीडिया, लॉट ऑफ मेथड्स नाउअडेज, you can give the publicity of your tournament by highlighting your main points. वो आपका सेकंड पॉइंट हो जाता है, आपने हाईलाइट कर दिया। उसके बाद आप क्या करते हो, आपने पब्लिसिटी कर दी, फाइनेंस का आपके पास सारा कुछ हो गया, आपके पास फिर कंसेंट आनी शुरू हो जाएगी। आपको डिफरेंट जो टूर्नामेंट्स के रिलेटेड टीम्स हैं, जो विलिंग टीम्स हैं, वो आपको अपनी कंसेंट भेजना शुरू कर देती हैं। देन देयर इज योर रिसेप्शन कमिटीज, जिनका काम होता है कि वो सारी लेटर्स को कलेक्ट करना है, उनको फिर रिसीव करना है। उनकी कंसेंट जब आ जाती है तो वो सारी टीमें आपको आपके पास आएगी व्हेनेवर यू स्टार्ट द टूर्नामेंट। तो सबसे पहले क्या होता है, आपने फाइनेंशियली साउंड हो गए, आपने पब्लिसिटी करा दी, आपके पास कंसेंट आ गई, आपने उसको रिकॉर्ड ले लिया। रिकॉर्ड कमिटीज होती हैं जो आपका डेटाज अपने पास रखती है, उन्होंने सारा रिकॉर्ड फिल कर दिया, सारी लिस्ट फाइनलाइज हो गई है, दैट इज रिकॉर्ड एंड स्टैटिस्टिशियन डिपार्टमेंट, सारा कुछ उन्होंने कर लिया। देन व्हाट हैपन, टीम्स आपके पास आनी शुरू हो गई है, टीम्स, डिफरेंट टीम्स आ रही हैं। तो सबसे पहले टीम को कौन वहां पे रिसीव करता है, दैट इज रिसेप्शन कमिटीज। आपके पास रिसेप्शन पे एक कमेटी बैठी होगी, वहां पे 4-5 मेंबर्स बैठे होंगे, वो आपका सारा रिकॉर्ड वहां पे चेक करेगी। वहां पे आपका नंबर ऑफ प्लेयर्स, मैनेजर्स, आपके कोचेस कौन कितने आए हैं, एक कोच है, 2 है, ठीक है, जितने टेक्निकल आपके साथ आए हैं, ऑफिसर्स आए हैं, उनका पूरा वो रिकॉर्ड रिसेप्शन पे उनका वेलकम करती है, रिकॉर्ड रखती है। देन आपका इसमें सारा कुछ फाइनल होके आपका डेट ऑफ बर्थ बच्चों की चेक करते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करते हैं रिसेप्शन कमिटीज। फिर आपका जो इसमें होता है ट्रांसपोर्ट कमिटीज, उसमें ट्रांसपोर्ट कमिटीज क्या होती हैं कि आपकी टीम कोई आ रही है, वो नहीं आ सकते, डायरेक्ट आपके स्कूल पे नहीं आ रहे हैं, आपके वेन्यूज पे नहीं आ रहे हैं, आपको वो फोन करेंगे कि पिक फ्रॉम रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड, जैसे भी कोई टीम्स आ रही हैं,
तो देन देयर इज ए ट्रांसपोर्ट कमिटीज। वो ट्रांसपोर्ट कमिटीज का ये काम होता है, रिसेप्शन वालों को फोन आ गया है कि वो टीम आ गई है, आपने ट्रांसपोर्ट वालों को बोल देना कि गो एंड पिक देम। तो दैट इज द वर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट कमेटी। ये ट्रांसपोर्ट वालों का बिफोर द मैच, ड्यूरिंग द मैच एंड आफ्टर द मैच टूर्नामेंट, उनका ये काम चलता रहता है जब तक आपका टूर्नामेंट फिनिश नहीं हो जाता है, क्योंकि दे आर बिजी विद पिक देम, ड्रॉप देम। जो हारता है उसको छोड़ देना है, ठीक है, और जो खेल रहे हैं उनको अपने जहाँ पे उनका स्टे आपने दिया है वहां से उनको छोड़ना भी है, ये भी आपकी ड्यूटी होती है। तो ये सारा कुछ आपने करने के बाद आपको क्या होता है, बोर्डिंग एंड लॉजिंग। आपके पास टीम आ गई है, आपने रिसीव कर लिया उनको, ठीक है। रिसीव करने के बाद क्या हो गया, व्हाट हैपन अनुराग? देयर इज अ डिफरेंट टीम्स, देन व्हाट यू हैव टू डू, आपने उनको कहाँ पे ठहराना है, उनका बोर्डिंग एंड लॉजिंग का आपने वहां पे प्रॉपर इंतजाम किया है कि नहीं, वो फिर आपने नेक्स्ट कमिटीज को, दैट इज देयर ड्यूटी, दैट इज बोर्डिंग एंड लॉजिंग। वो स्टे कर गए, आपने उनको स्टे दे दिया, आपके मैचेस शुरू हो गए। उसके बाद क्या होता है आपका, जब आपके मैचेस स्टार्ट हो गए हैं, देन आपका डिफरेंट सेरेमनी एंड डेकोरेशन कमिटीज, जो आपका ओपनिंग सेरेमनी करवाएगी, क्लोजिंग सेरेमनी करवाती है। कोई भी टूर्नामेंट कराने से पहले क्या होता है, मेन आपका ओपनिंग होती है। ओपनिंग में आपके डिफरेंट गेस्ट आते हैं, तो उनको वेलकम करना है, ठीक है, वो सेरेमनी आपने करनी है। क्लोजिंग होती है वो आपने, दैट इज डेकोरेशन। जो आपकी कमेटीज होती हैं उनका ये वर्क होता है। आपने ओपनिंग करा दी है, ठीक है, सारा कुछ हो गया आपका। उसके बाद यू स्टार्ट द मैचेस। उसमें जब आप मैचेस स्टार्ट करते हैं, सेरेमनी हो गई है, देन देयर इज अ रिफ्रेशमेंट कमिटीज। आपका मैच शुरू हो गया, आपको प्लेयर्स को खाना देना है, ठीक है, उनको डिफरेंट ड्रिंक्स ब्रेक होती हैं जो आपका 15 मिनट्स है, 10 मिनट्स हैं, उसमें आपको वाटर, आप उनको खाना पीना सारा यू हैव टू अरेंज। देन देयर इज ए टेक्निकल कमिटीज, इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग, आपका कोई डिसीजन में कोई प्रॉब्लम आती है, ठीक है, कोई किसी को चोट लग जाती है, फर्स्ट एड कमिटीज वहां पे होनी चाहिए। टेक्निकल कमिटीज का बेटा बहुत ज्यादा रोल होता है, बिकॉज टेक्निकल कमिटीज का जो डिसीजन होता है दैट इज अ फाइनल डिसीजन। इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग एनी डिसीजन, तो लास्ट एंड फाइनल जो आपका डिसीजन होता है दैट इज फॉर टेक्निकल कमिटीज। वो आपका सारा फाइनल काम करेगी, उसको हम ऑफिशियल कमिटीज बोलते हैं। ऑफिशियल कमिटीज में ये सारी चीजें आ जाती हैं। उनका काम सिर्फ यही होता है कि आपने टूर्नामेंट को, मैच को स्मूथली कंडक्ट करना है। अगर वहां पे कोई प्रॉब्लम आती है रिगार्डिंग एनी प्लेयर्स, एनी टीम्स, एनी ऑफिशियल्स, तो वो सॉर्ट आउट करना उनका मेन काम होता है। इसी में बेटा फिर आपका नेक्स्ट होता है ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमिटीज। ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमिटीज का क्या काम होता है, उन्होंने ग्राउंड्स को स्मूथ रखना है, ठीक है, इक्विपमेंट प्रॉपर होने चाहिए। अगर आप टूर्नामेंट अच्छा करवा रहे हो, आपने प्लानिंग अच्छी की है, तो इट मीन्स कि यू हैव अ वेरी गुड क्वालिटी ऑफ इक्विपमेंट। ये नहीं होना कि आपके पास इक्विपमेंट क्वालिटीज नॉट अप टू द स्टैंडर्ड, देन देयर इज अ प्रॉब्लम। आपको डिफरेंट प्लेयर्स या डिफरेंट जो टीम्स आई हैं, दैट विल पॉइंट इट आउट यू, so it is not good. So you have to make proper arrangement of your equipment, ground। ये आपका ग्राउंड बिल्कुल प्रॉपर रेडी होना चाहिए बिफोर स्टार्ट ऑफ एनी एक्टिविटीज, ठीक है, प्रॉपर मार्किंग होनी चाहिए, लाइनअप होना चाहिए अप टू द स्टैंडर्ड ऑफ दैट पर्टिकुलर इंटरनेशनल लेवल के ग्राउंड्स के मेजरमेंट होनी चाहिए। तो ये आपका ग्राउंड्स एंड इक्विपमेंट कमिटीज का काम होता है। मेडिकल कमिटीज आपकी वहां पे होती हैं, जो फर्स्ट एड वाला है। देन लास्ट इज योर अनाउंसमेंट कमिटीज, जिसका मेन रोल होता है लाइव कमेंट्रीज, डिफरेंट स्टैटिस्टिशियन, वो आपको डिफरेंट प्लेयर्स की हिस्ट्री बताते हैं, ठीक है, वो अनाउंस करते रहते हैं कि ये काम ऐसे होगा, ये इसने ये किया, इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड है, ये प्लेयर इस लेवल तक खेला है। दैट इज द अनाउंसमेंट कमिटीज। ये सारी कमिटीज हमने फॉर्म कर दी हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, इनका जो मेन रोल क्या होता है, देयर इज 3 phases ऑफ एनी टूर्नामेंट, बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर।
आपने कोई भी टूर्नामेंट कराना है तो ये मेन 3 फेसेस होते हैं। एक तो फेस आपका हो गया फर्स्ट कि आपने बिफोर टूर्नामेंट क्या करना है, ड्यूरिंग टूर्नामेंट क्या करना है एंड आफ्टर टूर्नामेंट क्या करना है। तो इसमें आपको जो मेन चीज है वो आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले बिफोर टूर्नामेंट आपको पता ही है, टीम्स आ रही हैं, उनका शेड्यूल, टूर्नामेंट का डेट, टाइम, ईच एंड एवरीथिंग, वेन्यूज यू हैव टू मेक प्रॉपरली। जब आपने टूर्नामेंट फाइनल कर दिया है, सब कुछ फाइनल हो गया, तो यू हैव टू सेंड द डिफरेंट, जो हम बोलते हैं ना फिक्चर्स, बना के हम फिक्चर भेजते हैं, ये टीम है, इसका मैच फर्स्ट होगा, डेट, वेन्यू, ग्राउंड नंबर्स, each and everything we have to prepare before start of your tournament. So that is date, venue, time, ठीक है, वो आपने सारा सिलेक्ट करना होता है। वो सिलेक्ट करके क्या होता है, आपने देन ग्राउंड कंडीशन चेक करनी है बिफोर स्टार्ट ऑफ योर टूर्नामेंट। दैट इज अ टूर्नामेंट इक्विपमेंट कमिटीज, वो जाके अपना चेक करेगी सारा, आपका ग्राउंड, आपका इक्विपमेंट्स, आपके ऑफिशियल्स, आपका जो अगर ग्राउंड में जितने भी इक्विपमेंट है वो प्रॉपर वहां पे लगे हैं कि नहीं है, वो सारा चेक करते हैं। आपने उसके बाद बजट सारा चेक कर लिया, अरेंजमेंट चेक कर लिया, अपना कंफर्मेशन ऑफ टीम्स चेक कर लिए, ठीक है, प्राइस का आपने चेक कर लिया, आपने टूर्नामेंट कराना है, आपने पहले देख लिया, ग्राउंड मेरा सारा क्लियर है, कमेटी सारी टेक्निकल वहां पे बैठी है, रेफरीज, एम्पायर्स, आपने प्राइजेस वहां पे सर्टिफिकेट्स रखे हैं कि नहीं, फर्स्ट एड का प्रॉपर वहां पे सामान पड़ा है कि नहीं, ये सारी चीजें बिफोर आपने टूर्नामेंट वहां पे पहले रेडी रखनी होती है। उसके बाद ड्यूरिंग टूर्नामेंट व्हाट यू हैव टू डू, आपने वहां चेक करते हैं सर्टिफिकेट्स, जब प्लेयर्स आते हैं डिफरेंट, तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू चेक देयर डेट ऑफ बर्थ, इफ देयर इज अ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ अंडर 14, 15, कोई भी कैटेगरीज हो, 19, सीनियर, जूनियर, सब जूनियर, दैट इज डिपेंड अपॉन योर टूर्नामेंट कि विच level of tournament you are conducting, so you have to check the date of birth of that particular teams and the time of arrival, टीम का अराइवल का टाइम बिफोर जनरली 30 मिनट्स, 35 मिनट्स, 40 मिनट्स यू हैव टू रीच योर वेन्यू, आपको वहां पे पहले पहुंचना होता है, अदरवाइज वहां पे क्या होता है, इफ यू आर लेट देन देयर इज अ वॉक ओवर, देयर इज अ रूल वॉक ओवर, दे आर वेटिंग फॉर यू, दे आर कॉलिंग फॉर यू ट्वाइस एंड देन वॉक ओवर अगेंस्ट योर टीम, दैट विल बी विनर। अगर आप नहीं वहां पे टाइम पे पहुंचते हो, आपने वहां फर्स्ट एज रख लिया, ड्यूरिंग उसमें अनाउंसमेंट, रिफ्रेशमेंट, सारी चीजें आपने रेडी रख ली है ड्यूरिंग मैच, सारे आपके ग्राउंड में हर जो कमेटीज हैं, अनाउंसमेंट, फर्स्ट एड, सारी वहां पे रेडी होनी चाहिए बिफोर स्टार्टिंग ऑफ योर मैच। उसके बाद आफ्टर मैच में क्या होता है बेटा, आफ्टर मैच में जब भी कोई टीम जाती है, वो जीतती है, हारती है, फर्स्ट राउंड में, सेकेंड राउंड में, थर्ड राउंड में, यू हैव टू गिव देम सर्टिफिकेट्स, आपने जो मेडल है वो आपने उनको देने, उनसे हम सिक्योरिटी रखते हैं ठीक है, जब भी कोई टीम आपके स्कूल में अगर कोई टूर्नामेंट होता है, कॉलेज में होता है, तो हम कोई दूसरी टीम को वहां पे जाके पहले सिक्योरिटी देनी होती है, दैट इज 2000, 5000। अगर आपकी टीम है, आपके टीम के मेंबर के कोई भी एनी पर्सन, टीम मेंबर्स वहां पे कोई प्रॉपर्टी को हार्मफुल कोई एक्टिविटी करता है, तो देन दे विल डिडक्ट दैट मनीज, तो दैट इज फॉर सिक्योरिटी पर्पज, तो वो सारा वो रख लेते हैं, वो आपने सिक्योरिटी उनकी रिफंड करनी है, उनको प्राइजेस देने, ठीक है, उनके जो मेडल्स है वो देने, प्रेस नोट देना है, अगर उनकी टीम का कोई प्लेयर्स या किसी ने बहुत अच्छा अचीवमेंट किया है, उसका सारा प्रेस में एक रिपोर्ट जाती है। हर डे में आपको शाम को क्या होता है, इन द इवनिंग देयर इज अ डिफरेंट, आपका जो मैचेस होते हैं उनकी एक रिपोर्ट बनती है, रिपोर्ट बन के वो सारे प्रेस में जाती है, आज किसका मैच था, कौन जीता है, कौन अच्छा प्लेयर खेला है, किसने क्या अचीव किया है प्रॉपरली। देन ट्रांसपोर्ट का, अगर आपकी टीम जितनी भी हैं वो लास्ट में जा रही है टूर्नामेंट के बाद घर अपने जा रहे हैं, तो यू हैव टू अरेंज दैट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। फिर जितने आपके ऑफिसर्स होते हैं बेटा, जितने भी आपके एम्पायर्स हैं, रेफरीज हैं, टेक्निकल कमिटीज के मेंबर्स हैं, यू हैव टू गिव देम देयर प्रॉपर मनी, जितने दिन उन्होंने वहां पे वर्कआउट किया है तो वहां पे क्या होता है, तो उनका एक क्राइटेरिया होता है कि पर डे दे आर चार्जिंग 500, 5000, 2000
whatsoever you have, आप वो totally depend upon you कि आप कितना आपने वहाँ पे उनके लिए रखा है, तो वो आपने उनको देना होता है. Then finish, you have to check your all equipments after the completion of last tournament. You have to check all the equipments, you have to collect them and you have to store them in a proper your rooms. वो सारी चीजें आपने, जिसको हम बोलते हैं बाइंडिंग अप प्रोग्राम, आपने सब कुछ बाइंड अप करना है. जितनी चीजें आपने इक्विपमेंट ग्राउंड के लिए निकाली हैं बाहर, वो सारी चीजें वापस अपने स्टोर में रखनी है. और ये टूर्नामेंट का सेम वही कमेटी है, वही कमेटी ने ये सारी चीजें करनी है, इसमें कोई नया नहीं है. अगर आपको कमेटीज का डिफरेंट पता है तो यू कैन राइट दिस. ये क्वेश्चन आपको आ सकता है कि राइट द डिफरेंट रोल ऑफ कमेटीज ड्यूरिंग टूर्नामेंट, आफ्टर टूर्नामेंट या बिफोर टूर्नामेंट. तो ये सारा आपका इसमें टूर्नामेंट का प्लानिंग का हो गया. इसी में नेक्स्ट आपका आता है टूर्नामेंट. व्हाट इज टूर्नामेंट? सिंपली टूर्नामेंट क्या होता है? टूर्नामेंट इट इज अ कंपटीशन बिटवीन टू टीम्स या डिफरेंट टीम्स, दैट इज योर टूर्नामेंट. और टूर्नामेंट हम क्यों कराते हैं? सो दैट वी कम टू नो कि हु इज द बेस्ट. सिंपल है. अगर आप कोई भी टेस्ट, जिसको हम बोलते हैं टेस्ट मेजरमेंट, दैट इज फॉर वी कंफर्म कि हु इज द बेस्ट. ठीक है. तो ये टूर्नामेंट आपको पहले भी सिंपल है, कई बार आप लिख चुके हो, पढ़ चुके हो. टूर्नामेंट, टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट, लीग, ठीक है, नॉकआउट टूर्नामेंट, देन लीग कम लीग टूर्नामेंट, नॉकआउट कम नॉकआउट टूर्नामेंट, नॉकआउट कम लीग टूर्नामेंट. ये दिस इज अ कॉम्बिनेशन. देन चैलेंज टूर्नामेंट. ठीक है. तो ये आपका डिफरेंट टाइप्स के टूर्नामेंट हो जाते हैं. इसमें आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, व्हाट इज बाई, व्हाट इज फिक्चर, ठीक है, व्हाट इज सीडिंग. टूर्नामेंट की डेफिनेशन होगी, डिफरेंट टीम्स में मैचेस होते हैं, टू नो द हु इज द बेस्ट. फिर आपका फिक्चर हो गया, इट इज ए शेड्यूल ऑफ मैचेस. जो आपने मैचेस का एक शेड्यूल बनाना है, उसको हम बोलते हैं फिक्चर. ठीक है. उसके बाद आपका नेक्स्ट आ जाता है बाई. क्या होती है? व्हाट इज बाई?